दोस्तों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोब हरियाणा न्यूज। आज तारीख 27 मई 2026 दिन बुधवार। भीषण लू और हीट वेव का प्रकोप चरम पर है। मौसम विभाग ने हरियाणा में 27 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। सिरसा, हिसार, रोहतक, फतेहाबाद आदि जिलों में तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। रात के तापमान भी ऊंचे रहने से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने हीट स्ट्रोक से बचने की सलाह दी है। बकरीद की छुट्टी में बदलाव किया गया है। हरियाणा सरकार ने बकरीद की छुट्टी 27 मई से बदलकर 28 मई 2026 कर दी है। मुख्य सचिव की अधिसूचना के अनुसार सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, बैंक और सरकारी संस्थाएं 28 मई को बंद रहेंगी। चांद की दृश्यता के आधार पर यह फैसला लिया गया है। स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां पहले शुरू हो चुकी हैं। लू के खतरे को देखते हुए हरियाणा में स्कूलों की छुट्टियां 27 मई से प्रभावित कर दी गई हैं और 12वीं कक्षा तक सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। उल्लंघन करने पर इसे हरियाणा सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का लू प्रबंधन पर जोर। सीएम नायब सिंह सैनी ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखने के आदेश दिए हैं। अस्पतालों में अतिरिक्त व्यवस्था और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। खरीफ फसलों पर एमएसपी में बढ़ोतरी। धान का एमएसपी 2,441 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। हरियाणा सरकार का कहना है कि ये किसानों को बहुत लाभ पहुंचाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। आईटीआई 2026 प्रवेश प्रक्रिया शुरू। हरियाणा में आईटीआई सत्र 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। राज्य भर में हजारों सीटों पर दाखिले होने हैं। वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। जो भी इच्छुक हो वो ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। यमुना और अन्य जलाशयों में डूबने की घटनाएं। गर्मी में नहाने गए कई युवक यमुनानगर, करनाल आदि जगहों पर डूब गए। रेस्क्यू टीमों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया। विभिन्न जिलों में आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स की भर्तियां चल रही हैं। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। हरियाणा में तापमान 48 डिग्री तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है और हरियाणा में नौतपा तीव्र गति से अपना जोर पकड़ चुका है। मौसम विभाग ने 11 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक आदि जिलों में दिन का तापमान 48 डिग्री तक पहुंच रहा है और 28 और 29 मई को पश्चिमी विक्षोभ से बारिश और आंधी की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ताकि अगर ये आंधी और बारिश की संभावना होती है तो लोगों को बहुत राहत मिल सकेगी। हरियाणा में वन कानून संशोधित। जुर्माना 5 से 10 गुना बढ़ाए गए हैं। अब अवैध कटाई पर भारी दंड भरना होगा और तत्काल प्रभाव से यह लागू कर दिया गया है।
किसानों के लिए अच्छी खबर। हरियाणा सरकार 45 HP ट्रैक्टर खरीद पर 5 लाख रुपए सब्सिडी देगी। साथ ही सामुदायिक टैंकों के निर्माण पर 85% सब्सिडी देगी। हर खेत में नहर का पानी पहुंचाने का अभियान सरकार ने तेज कर दिया है। कॉलेज एडमिशन की अंतिम तिथि नज़दीक आ चुकी है। हरियाणा में कॉलेज प्रवेश की अंतिम तिथि 31 मई है। छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। देरी करने वाले छात्रों को सीट छूट सकती है। बुजुर्गों और मरीजों के लिए स्वास्थ्य शिविर। हरियाणा सरकार ने हर गुरुवार को बुजुर्गों और मरीजों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग सक्रिय है। लू में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। सफीदों से विधायक रामकुमार गौतम की ओम प्रकाश चौटाला को लेकर की गई बयानबाजी से राजनीति गरमाई हुई है। इनेलो के नेता इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। झज्जर जिले से 2 बार के विधायक, बादली विधानसभा से 2 बार विधायक रहे रामकुमार गौतम को तीखा हमला बोल रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि विधायक पद की मर्यादा तक पता नहीं, ना ही ब्राह्मण समाज की गरिमा का पता है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला पर दिए गए बयान को गलत बताते हुए कहा, रामकुमार गौतम पर बार बार विवादित बयान देकर राजनीति में चर्चा बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस में आर पार। बृजेंद्र सिंह की यात्रा पर सांसद जयप्रकाश का बड़ा बयान। सद्भावना यात्रा में जो शामिल होता है उसकी राजनीति खत्म हो जाती है। कहा कि मैं लोकसभा चुनाव के दौरान उचाना से 38,000 वोटों से जीत कर आया था, लेकिन ये लोग वहां से विधायक तक नहीं बन पाए। वहीं दूसरी तरफ कुलदीप शर्मा ने हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी पार्टी में एक व्यक्ति से काम नहीं चलता। कांग्रेस में व्यक्तिवाद हावी नहीं हो सकता। किसी एक व्यक्ति के सहारे कांग्रेस पार्टी नहीं चल सकती। पानी को लेकर चलते धरने में गांव चैनत में हादसे से विधायक विनोद भ्याणा के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे लोग। धरने पर लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है और सरकार कोई भी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के विधायक आदित्य देवीलाल ने कहा कि मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर जनता के साथ मजाक कर रही है। इसके मंत्री और विधायक साइकिल से चलकर ढोंग रच रहे हैं। पीएम मोदी को इसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए।